आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें। अर्रहमान अल्लमल कुरान सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा bi an tusalli अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। We can't find any another man in history like Muhammad, who performed the duties of three men at the same time. For he was a founder of a religion, he created a new kingdom, and he gave birth a new nation. दुनिया में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं या कहे जाते हैं, एक भी नहीं है जिसने तीनों काम किया हो। चाहे उसको मोहल्ले का बाप बना दो, शहर का बाप बना दो, पूरे देश का बाप बना दो, पूरे संसार का बना दो, पर उसने तीनों काम किया हो आदम से लेकर हाशिमी तक, यूपी से लेकर गुजरात तक, और आखिरी सबके बिहार तक। एक भी हिस्टोरिकल पर्सन, एनी रिलीजियस पर्सन, एनी स्पिरिचुअल पर्सन, एनी हिस्टोरिकल पर्सन मिलेगा नहीं जिसे तीनों काम अकेले किया हो। आप सारे महापुरुषों का नाम जानते हैं या मशहूर लोगों को जानते हैं, एक भी नहीं है जिसने तीनों काम किया हो। एक नए धर्म की बुनियाद डाली तो जो कपिलवस्तु में बाबा दादा की हुकूमत थी वही हाथ से चली गई। तो फाउंडर ऑफ रिलीजियन तो बने, क्रिएटर ऑफ किंगडम नहीं बन पाए। किसी ने एक देश बनाया तो फादर ऑफ द नेशन तो बना, लेकिन किसी नए रिलीजियन का फाउंडर नहीं बना, पुराने धर्म पर ही चलता रहा। और किसी ने नए नए पंथ बनाए, अभी हिंदुस्तान के कई जगहों पे कबीर पंथ, एक पंथ के नाम से ये भी चल रहा है। पंथ तो बन गया, मगर संत कबीर ने कोई नई हुकूमत नहीं बनाई। कोई लीडर पैदा हुआ अमेरिका में, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। ही क्रिएटेड ए किंगडम बट ही कुडंट फाउंडेड रिलीजियन। तो मजहब नहीं बना सकता। अब्राहम लिंकन ने जमहूरियत तो दे दिया, कोई नया मजहब न दे सका। पूरी दुनिया में असंख्य पर्सनालिटीज में
मोहम्मद अरबी, ओनली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिसने अकेले तीनों काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीनों काम किया है। तब बॉसवर्थ स्मिथ ने, एक क्रिश्चियन ऑथर ने, बॉसवर्थ स्मिथ ने ये एडमिट किया, वी कांट फाइंड एनी अनदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ 3 men एट द सेम टाइम। तीनों काम जिसने किया हो, पहला काम एक नए मजहब की बुनियाद डाली जिसका नाम है इस्लाम, एक नई हुकूमत बनाई जिसका नाम है खिलाफत राशिदा, और एक नई कौम को जन्म दिया जिसका नाम है मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमान हिंदुस्तान ने नहीं बनाया है, हबीब रहमान ने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें इस्लाम मोहम्मद से मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस्लाम सिद्दीक़ो अली से मिला, हमें इस्लाम गौसो ख्वाजा से मिला। इस्लाम ये है। तो हिंदुस्तान की बुराइयों को इस्लाम से मत जोड़ो, सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी कुरीतियों को हमारे धर्म से मत जोड़ो। क्या बात है। एक बात खुल के कहना चाहता हूं, लोग अब सच बोलने से बहुत डरने लगे हैं, और वो ये है कि पूरा इस्लाम, ऐसे करोड़ों कहलाने वाले हैं मुसलमान, कहलाने वाले हैं कि मुसलमानों में भी वो इस्लाम नहीं है। और जिन मुसलमानों में इस्लाम नहीं है उन्हीं का उदाहरण दे के इस्लाम पर हमला करोगे। जब हमारे हजरत ने अजमेर में बैठकर जिसे इस्लाम कहा उसमें बुराई निकालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली की चटाई पर बैठकर अहमद रजा ने जिसे इस्लाम कहा उसमें बुराई निकालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने सदाकत का जो झंडा लहराया उसमें दिखाओ। अली मुर्तजा के घर और घराने में घुस के देख, उसमें बुराई निकालो। इस्लाम अत्याचार मिटाने आया है, इस्लाम अंधेरा मिटाने आया है। सुभान अल्लाह। इस्लाम ने सबको बर्दाश्त किया, तुम इस्लाम को क्यों नहीं बर्दाश्त करते? बात अगर टॉलरेंस को किसी ने दुनिया में फैलाया है तो इस्लाम है। हमें टॉलरेंस की बात करते हो, वो लोग जो सीरिया और इराक में दिखाई पड़ते हैं वो इस्लाम नहीं, औलादे हराम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान इन अल्लाह। सल्फियों को इस्लाम मत कहो, इन वहाबी आंदोलन को इस्लाम ना कहो। जो मदीने में सहाबी को बर्दाश्त न कर सका वो इराक में मुसलमान को क्या बर्दाश्त करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, दीने इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये टेररिज्म, ये आतंकवाद, ये सांप्रदायिकता, ये संकीर्णता, ये क्षेत्रीयता, ये घृणा की प्रवृत्ति, ये किसी धर्म में नहीं संगठन में है। बेशक, बेशक। मुझे बताओ, अंग्रेजों से पहले, जब तक भारत में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, अंग्रेजों से पहले भारत में कोई संगठन नहीं था। ये राजा, ये महाराजा, ये नवाब साहब, ये बादशाह, ये जिम्मेदार, ये ताल्लुकेदार, यही लोग होते थे। और पब्लिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में
एक दूसरे से मिलते मिलाते थे, न नफरत थी, न तासुब था, न घृणा थी, बस संगठन बना, परिवार नया बना। तो नतीजा क्या निकला? ये आतंकवाद अंग्रेजों के आने से पहले नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में संगठन बना। कौन कौन बने? ब्रिटिश पीरियड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, ब्रिटिश पीरियड में हिंदू महासभा बनी, ब्रिटिश पीरियड में मुस्लिम लीग बनी। तो ये कौन बनवा रहा है? संगठन बना, ऑर्गेनाइजेशन बना। तो मेरे दोस्त, सच्चे मुसलमानों को बहकाने के लिए भी संगठन बनाए गए और उदारवादी हिंदुओं को भी बहकाने के लिए संगठन बनाए गए। अगर धर्म में सांप्रदायिकता होती तो 10,000 बरस पुराना भारत के अंदर आतंकवाद होता। अगर ईसाइयत में आतंकवाद होती तो 2000 बरस पहले से आतंकवाद होता। अगर इस्लाम में आतंकवाद होता तो 1400 बरस पुरानी इसकी लाइफ होती। ये 100 बरस के अंदर आतंकवाद आया तो इसकी मां कौन है? इसकी जननी कौन है? किसके पेट से इसने जन्म लिया? धर्म तो पुराना है, आतंकवाद नया है, तो इस नए बच्चे की अम्मा कौन? क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। बोले अब नया संगठन देखना होगा। तो संगठन के पेट से आतंकवाद ने जन्म लिया और तब ये और बढ़ा जब एशिया के नक्शे में 2 नए देश बनाए गए, एक यहूदियों का, एक सऊदियों का। वो अपना रोल देखता रहा, ये अपना पेट्रोल देखता रहा और इसने दोनों ने तय किया कि मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वहाबी परिवार को आगे बढ़ाया गया, सल्फी परिवार को आगे बढ़ाया गया और हिंदू बच्चों का अगवा करने के लिए संघ परिवार को आगे बढ़ाया गया। ये मेरे दोस्त, धर्म का में कोई ऐब न था, न ऐब है, मानने वालों में है। और नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म है। इजराइल कुछ भी कर जाए, हम आपको बताते हैं। अगर मुस्लिम टेररिस्ट है तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों मार रहा है? खैबर पख्तूनख्वान में मुसलमानों को मारने वाले मुसलमान हैं, सीरिया में मुसलमानों को मारने वाले मुसलमान हैं, इराक में मुसलमानों को मारने वाले मुसलमान हैं। ये जब मुसलमानों के ना हो सके तो फिर ये इस्लाम के कैसे होंगे? और जब ये इस्लाम के नहीं होंगे तो इस्लामी आतंकवाद बोलते क्यों हो? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपने भी तो अपने आतंकवादियों का नया नया नाम दिया है, किसी को हिंदू आतंकवादी नहीं कहा। ये नक्सल आतंकवादी है, ये बोलो आतंकवादी है, आपने कभी नहीं कहा ये सिख आतंकवादी है। तो हमें क्यों कहते हो? और वो भी अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने में जितनी संगठन बने हैं, कुछ तो लुप्त हो गए, कुछ गुप्त हो गए और कुछ प्रकट हैं। तो ये सारी हरकत है। लेकिन याद रखना, जिस पर आज बहस कर रहे हो, सहनशीलता असहनशीलता, इतनी भी समझ तुम्हारे पास नहीं है कि सहनशीलता देखना है तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। 13 साल तक मेरे नबी पर सारे अत्याचार किए गए। 13 years continuous in Makkah, disbelievers against Prophet,
They stoned him, wounded him, जख्मी किया, पत्थर मारा। इतिहास साक्षी है। करीब आकर के प्रेशर डाला, मुझे बुरा कहो, मुझे गाली दो। पैगंबर ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह गाइड यू, अल्लाह ओपन योर हार्ट, अल्लाह ओपन योर ब्रेन। हमको टॉलरेंस सिखाओगे? टॉलरेंस सीखना है तो मोहम्मद अरबी से सीखो। सुभान अल्लाह। एक दो दिन की बात नहीं है, किसी प्रदेश के 10 साल की बात नहीं है, और 18 महीने की भी बात नहीं है। 13 साल, 13 इयर्स कंटिन्यू जुल्म हुआ। असले इस्लाम पर जुल्म हुआ, ओरिजिनल इस्लाम पे, रियल इस्लाम पे मोहम्मद अरबी पर अटैक हुआ 13 साल तक। 13 साल के बाद इतिहास ने करवट लिया। 13 साल के बाद रसूल पाक चले गए मदीने मुनव्वरा, और वहां 10 साल। उसके बाद जो पलटे हैं मक्का, तो रिजिम बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया। और जैसे ही नबी आए, वो सारे अबू जहल एंड सन्स एंड ब्रदर्स एंड कंपनी, ये सब थर 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 कांप रहे थे। अब हमारा क्या होगा? मैंने 13 साल तक जिसे सताया, वही मक्के में आके छाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे हमने 13 साल मार मार करके मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, आज वही मक्के की सत्ता की बागडोर हाथ में लिए हुए। मेरे नबी ने नहीं कहा कि जो मेरा साथ नहीं देगा उसको ईरान भेज दूंगा। ये तो यहां का जाहिल नेता बोलता है, जो साथ नहीं देगा पाकिस्तान भेज दूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम हमें टॉलरेंस सिखाओगे? ये बिगड़े हुए मुसलमान, ये भटके हुए मुसलमान, ये सऊदी अरबिया से अपना मुकद्दर जोड़े हुए मुसलमान, ये हैं कब मुसलमान? 60,000 सहाबा किराम की कब्रों को तोड़ने वाले मुसलमानों की लिस्ट में होंगे। 350 मस्जिदों को शहीद करने वाले सऊदी गवर्नमेंट मुसलमानों की लिस्ट में है। इस्लाम न कल अमेरिका को पसंद था, ना इस्लाम आज अमेरिका को पसंद है। इसीलिए जो इस्लाम में नहीं है वही मुसलमान उन्हें पसंद है। बचाते हैं उसको जहां इस्लाम ना हो, जहां हजरत मूसा का जलवा ना हो उन यहूदियों को बचाओ, जहां ईसा अलैहिस्सलाम का नूर ना हो उन ईसाइयों को बचाओ। असली को कौन बचाता? तो हिंदुत्व में जो उदारवाद है उसमें जहर कैसे घोला जाए? टॉलरेंस की बात करते हैं। 13 साल तक मैं किसी की बुराई नहीं करता, मुझे आजकल यही समझाया जा रहा है, इतिहास देखा करो। मैं इतिहास की तरफ नहीं जाता था क्योंकि मेरी सोच ये थी, पास्ट नेवर कम बैक। नहीं कहते देखो, वो मैसूर वाले को भी देखो, अंग्रेजों से लड़ा वो मत देखो, और कुछ देखो, इतिहास देखो। तो मैं अब आपसे कहूंगा, इतिहास देखो। 13 साल तक मेरे नबी पे अत्याचार हुआ, एक साइड में रखो। 13 साल तक एक औरत पे भी अत्याचार हुआ, इतिहास देखो। मैंने पूछा, ये शादीशुदा औरत को क्यों उठा के ले जा रहे हो? शादीशुदा औरत का हरण क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? बोलता है, मेरी बहन की नाक क्यों काटी?
नाक कट जाना बड़ी बुरी बात है। मैं इसकी इज्जत पे हमला करूंगा क्योंकि इसने मेरी इज्जत पे हमला किया। इतिहास देखो, उठा के ले गया, पूरी शराफत से रखा, पूरी ईमानदारी से रखा, पूरे अदब से रखा, सम्मान से रखा, छुआ तक नहीं। और इसकी दलील ये कि अग्नि परीक्षा में, इतिहास देखो, अग्नि परीक्षा में उनकी पवित्रता का दावा किया गया। इसका मतलब सिर्फ उन्हीं की पवित्रता साबित नहीं हो रही है, रावण की भी साबित हो रही है कि उसने गंदा नहीं किया था, अत्याचार नहीं किया था, औरत के साथ बलात्कार नहीं किया था, कोई बुराई नहीं की थी। मैं आपको इतिहास सिर्फ बता रहा हूं। लेकिन 13 साल तक अशोक वाटिका में सम्मान के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ एक औरत को रखा गया, तो इसकी प्रतिक्रिया में पूरा लंका जला दिया गया। किडनैपर एक है, सजा पूरे देश को दे दी गई। क्या बात है? मुझे बताओ, सहनशीलता उधर है या सहनशीलता इधर है? वाह वाह, बहुत खूब। बेशक किसी शरीफ औरत, किसी शरीफ मत की औरत को उठा ले जाना महापाप है, तो ठीक है, जिसने ये कुकर्म किया है उसे सजा दो। बंबई में कोई किसी पाकीज़ा पवित्र औरत को उठा ले जाए तो पूरी बंबई को कोई आग लगाएगा क्या? राजा ने पाप किया तो राजा को सजा दो, प्रजा ने पाप किया है तो प्रजा को सजा दो। राजा का पाप प्रजा से कैसा? ये कहीं सहनशीलता है? लंका दहन हो गया। आओ इस्लाम को देखो, उसका इतिहास। 13 साल के बाद जब मेरे नबी ने मक्के पे कब्जा किया और हर अत्याचारी डर रहा था कि आज हम मारे जाएंगे, तो उस वक्त मेरे नबी ने ऊंचाई पर खड़े होकर कहा, जाओ, हमने तुम सबको क्षमा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम दया का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है, इस्लाम सब्र का धर्म है। और सहनशीलता कब पैदा होती है? जब बंदा सब्र करे। आप सब्र करो, आप सहन कर गए। पेशेंट, पेशेंट इज द पावर, एक्सेप्टेंस इज ए पावर। तुम जुल्म करते रहोगे, हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। न प्रतिक्रियावादी होंगे हम, न रिएक्शनरी होंगे। सब्र, सब्र करना मेरे नेताओं सीखो। पार्लियामेंट में बोलते हुए तुम्हें सब्र नहीं होता तो सड़क पर क्या खाक सब्र करोगे? सब्र हमारा मुसलमानों के धर्म का, इस्लाम का, मुसलमान का, सच्चे मुसलमान का। मैं सबको मुसलमान नहीं मानता। करोड़ों तो कट जाएंगे आला हजरत की तलवार से। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इश्क़े रसूल की तलवार हाथ में लेकर जो कुफ्र की गर्दन काटी है, तो न जाने कितने अरब ये साबित कर नहीं पाएंगे कि वो मुसलमान है। अब देखो, सुन्नी सूफी परंपराओं पे चल पड़ा, सुन्नी पीर बनाने लगा, सुन्नी मुरीद होने लगा, सुन्नी दरगाहों में जाने लगा, सुन्नी चादर चढ़ाने लगा, सुन्नी फूल चढ़ाने लगा, सूफी परंपराओं में चलने लगा। वही मुसलमान है और उनकी असली इज्जत तो तुम्हें भी तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत या इमाम अहले सुन्नत फज़ल हक खैराबादी या खातिमुल मुहद्दिसीन अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी या मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी का फतवा, सिवाय अहले सुन्नत और जमात के कौन बचेगा जो मुसलमान हो? सऊदियों को, सुन्नियों से हुकूमत छीनकर सऊदियों को बिठाया गया
ताकि इस्लाम के चेहरे को बदनाम किया जा सके। गरीब नवाज का नाम लेके तो बदनाम कर नहीं सकते, महबूब इलाही का नाम लेकर के इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते, बाबा फरीद अली शकर का नाम लेकर के नहीं कर सकते, मगर अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का नाम लेके तो किया जा सकता है, देवबंद का नाम लेकर के तो किया जा सकता है। एक साहब कहने लगे इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, वो शिया इस्लाम हो, सुन्नी इस्लाम हो, वहाबी इस्लाम हो, तो इतने इस्लाम बना डाले, इतने इस्लाम वहाबी इस्लाम में भी आतंकवाद नहीं। मैंने कहा वो जो 60,000 साहबा की कब्रें तोड़ी गई वो क्या मेहरबानी थी? 350 मस्जिदें मक्का मदीने में जो तोड़ी गई, क्या वो फजल है उनका, करम है, मेहरबानी है? लेकिन इतिहास के इन दो पन्नों को मैं आपके सामने रखता हूं। एक अत्याचारी ने एक औरत पर अत्याचार किया तो लंका दहन हो गया, लेकिन सैकड़ों अत्याचारियों ने दर्जनों लोगों पर पैगंबर के साथ और दूसरे सहाबा पर जुल्म किया। 13 साल वहां भी लग गए, 13 साल पैगंबर को भी लगे। पैगंबर ने अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया और आपने अपने दुश्मनों को आग में जला दिया। अरे सहनशीलता तुम सीखो कि तुम कल लंका दहन कर चुके हो। अरे हमने तो मक्का दहन नहीं किया, हमने तो क्षमा किया है, माफ किया है। तो हमारा इस्लाम लेटेस्ट भी है और बेस्ट भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, दीने इस्लाम, सुभान। और एक बात और बताता चलूं, इस्लाम जैसा 1400 साल पहले था वैसा ही है, वो नहीं बदला। कुरान जब नहीं बदला तो इस्लाम कैसे बदलेगा? एक ही कुरान है, अरबी में सब अनुवाद है। कोई दूसरा कुरान अरबी में है? अगर दूसरा कुरान अरबी में हो तो फिर गला गई ना किताब का भरोसा, किताब का भरोसा गया। तुम्हारे पास 4-4 किताबें हों, कौन असली है कौन नकली है, कई रामायण हो, क्लियर कट सुनो। ये मत समझना कि तुम बकवास करने की ताकत रखते हो तो ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेकर हम जवाब देने की ताकत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बदलोगे? इस्लाम की आत्मा को चोट मत पहुंचाओ। अजान जरूर रह गई है, उसकी रूह कहां है? अल्लामा इकबाल ने शिकायत की थी, रह गई रस्म अजान रूह बेलाली न रही। वो इस्लाम जो अपनी पूरी आत्मा के साथ, पूरी चमक दमक के साथ, वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के पास है। न वो अपनी छाती से खून निकालते हैं, न दूसरों की छाती से खून निकालते हैं। मौसम कोई भी हो, महीना कोई भी हो, अपने जिस्म की भी हिफाजत करते हैं, दूसरे के जिस्म की भी हिफाजत करते हैं। इस्लाम की रूह सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की बात। और हर दौर में इस्लाम को नामों से पहचाना गया, उस नाम में ऐब निकालो। इस्लाम अपने नमूनों से पहचाना गया, उस नमूने में ऐब निकालो। इस्लाम अपने मिसालों से पहचाना गया, नजीरों से। जब रसूल थे तो इस्लाम को मोहम्मद अरबी के नाम से पहचाना गया, इसी इस्लाम को अबू बकर सिद्दीक के नाम से, कभी उमर फारूक के नाम से, उस्मान गनी के नाम से, और जब खारजियों ने जोर लगाया तो इसी इस्लाम को अली के नाम से। यजीदियों से बचने के लिए इसी इस्लाम को हुसैन के नाम से, मामूनियों से बचने के लिए इसी इस्लाम को इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से,
और मुगलों की बदअकीदगी से बचने के लिए इसी इस्लाम को मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी के नाम से पहचाना गया। और आज के ये सऊदी सल्फी वहाबी आतंकवादियों को पहचानने के लिए अब इस्लाम को इमाम अहमद रजा के नाम से पहचाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। अगर गाय का असली दूध पिया है, ऐब निकालो अली में, बुराई दिखाओ गौस में, कमी दिखाओ गरीब नवाज में, अरे दूर मत जाओ। अगर माँ का दूध पिया है तो कमी दिखा दो मखदूम अली फकीर माहिनी में। न बुराई शाफई में है, न हम्बली में है, न मालिकी में है, न हनफी में है, सारा आतंकवाद सल्फी में है। और फॉर योर काइंड, घबराना मत, एक भी सुन्नी IS में नहीं है। तुम लोग प्रोपेगेंडे में मत आना। जी, ये सब बिके हुए लोग हैं। माल सऊदिया दे रहा है, हथियार अमेरिका दे रहा है। वो तो खेल बिगाड़ दिया रूस ने, अमेरिका यूरोप का खेल बिगाड़ दिया जी रूस ने। जैसे कभी कभी खेल बिगाड़ देता है पहाड़ में निकले हुए मूस ने, इनका खेल बिगाड़ दिया रूस ने। क्या बात है, वाह वाह। इनकी प्लानिंग ये थी, इराक से सद्दाम को मारो ताकि इनमें एकता ना आने पाए, लड़ते रहे मरते रहे। कद्दाफी ने जमा रखा है, जोड़ रखा है, राष्ट्रीय एकता बना रखा है। कद्दाफी को मारो ताकि एकता भंग हो जाए। अब नंबर लग गया था मिस्र का, देखा कि ये तो गजब हो गया, लोकतंत्र आ गया, इसको भी मारो और जेल में डालो ताकि मिस्र में एकता न रहे। अब चौथे नंबर पर सीरिया। बशार अल असद न कल अच्छा था न आज अच्छा है। अगर तौबा नहीं करेगा तो मरते दम तक अच्छा नहीं। तौबा का दरवाजा खुला है, इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब अबू जहल का बेटा साहब ये रसूल हो सकता है तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। शैतान के घर में वली पैदा हो सकता है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता भविष्य के बारे में, मगर आज वो बहुत खराब आदमी है। लेकिन अमेरिका की नीयत खराब थी, इसे भी हटाओ, अनारकी लाओ, उथल पुथल हो, राष्ट्रीय एकता भंग हो। रूस जान गया कि तो पूरा मिडिल ईस्ट वाशिंगटन की मुट्ठी में चला जाएगा। वो कूद पड़ा, IS 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 IS। वो IS आई सल्फी, IS आई सल्फी, मैं सल्फी मैं सल्फी मैं सल्फी, IS IS। उसने क्या किया, हुकूमत बचाने के लिए आतंकवादियों पे हमला कर दिया। अमेरिका की प्लानिंग थी आतंकवादियों से सत्ता पलटवाना, और जब सत्ता की मदद में रूस उतर पड़ा तो एक गलती हो गई, रूस का एक जहाज गिरा दिया गया, उसको भी बहाना मिला। न्यूयॉर्क की 2 बिल्डिंग 13 बहाना बन सकती है। ट्विंस टावर को तुम बहाना बना सकते हो, तो एक एयरक्राफ्ट को हम भी बना सकते हैं। अब ऐसा कूद पड़ा है कि अमेरिका ये नहीं समझ में आ रहा है, हथियार दूं तो कैसे दूं, पैसा पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं, डॉलर दूं तो कैसे दूं। और गरीब सुन्नियों ने गौसे आजम की तरफ हाथ उठाया, न हमारे पास पैसा है, न हमारे पास हथियार है, आपसे प्रेम का किरदार है। सारे सल्फी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। अरे शैतानों को शैतान से मरवा दिया।
इस्लाम कल भी अमन का मजहब था, आज भी अमन का मजहब है। और ये जो मुसलमान अत्याचार करते हैं, औरतों पे जुल्म करते हैं, बलात्कार करते हैं, छेड़ते हैं लड़कियों को, ये इस्लाम नहीं है, ये कुरीतियां हैं, ये पाप है। जो भी करे उसे जेल में डालो। जो अफवाहों पर किसी अखलाक को मारे उसे भी जेल में डालो, और जो किसी हिंदू औरत या मर्द पर अत्याचार करे उसे भी जेल में डालो। अपराध और है, धर्म और है। अपराध को हमसे मत जोड़। अपराध से मुसलमान जोड़ा जा सकता है, अपराध से हिंदू जोड़ा जा सकता है, रिलीजियन नहीं। इसीलिए अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान दिया, और इस कुरान को कोई इधर उधर न कर पाए उसे हबीब रहमान दिया। हबीब रहमान को जब ये कुरान मिला और कुरान रब ने पढ़ाया तो एक फिक्र हुजूर को हुई, आज मैं हूँ कुरान का माना बता रहा हूँ, कुरान की तफहीम हो रही है, कुरान की तफसीर लोग मुझसे सुन रहे हैं, कुरान का माना और मतलब उसका एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं। कल तो हुजूर ने कहा घबराओ नहीं, कुरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने एक साथी बना दिया और उसका नाम अहले बैत है। कुरान हमेशा अहले बैत के साथ होगा, अहले बैत हमेशा कुरान के साथ होंगे। ये अल्लाह के रसूल अहले बैत को क्यों चुना? उनका मामला साथ का है, हाँ साथ का है, कयामत तक का है, हाँ कयामत तक का है। तो किसको साथी बनाऊं जो कयामत तक रहे? सहाबा को साथी बनाऊंगा तो 200-300 साल से व्यवहार सब खत्म हो जाएंगे, साथी कौन? तो साथी अहले बैत को बनाया और पूरी बंबई समझ गई कि न कयामत तक कुरान को बदला जा सकता है और न कयामत तक अहले बैत को मिटाया जा सकता है। अब अगर कुरान को समझना है तो अहले बैत की छत्र छाया में आना होगा। मेरे इल्म में अहले बैत जिसे रसूल पाक ने डायरेक्ट बनाया है, खुद चादर में लिया है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और खुद मुस्तफा जान रहमत पंजतन। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान खामोश कुरान, अली बोलता कुरान। यही वजह है कि दुनिया का कोई मुजद्दिद न अली से टकराएगा। एक मुजद्दिद बताओ जिसने हसन मुश्तबा को चैलेंज किया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने दामन हुसैन छोड़ दिया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने फातिमा ज़हरा के तकद्दुस का इकरार न किया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने अहले बैत की गुलामी का दावा न किया हो। मेरे दोस्त, वो मुजद्दिद हो ही नहीं सकता जो गद्दार अहले बैत होगा। अरे वो मुजद्दिद तो मुजद्दिद, वो तो मुर्शिद बनने लायक नहीं है जो गद्दार अहले बैत हो। नारे रिसालत हुजूर गाजी मिल्लत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा, सादाते किचौछा मुकद्दसा। अली किसके नहीं है? अली का नारा कौन नहीं बुलंद करता? पर अली की सच्ची तालीम पर चलने वाला कौन है? मेरे दोस्त, ये हसन, ये हुसैन, ये फातिमा ज़हरा, मैं क्या जानूं? वो जो गौसे आजम का इंतखाब हो, वो जो अहले सुन्नत का ताजदार हो, वो
जो स्वाद आजम का एतबार हो, वो जो पूरे इस्लाम का विकार हो, वो जिसमें अल्लाह की रजा हो। जब वो मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा ज़हन अहले बैत की तरफ जाता है तो यही ऐलान करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिस हसन और हुसैन की बारगाह में मुजद्दिद आजम सुजूदे नियाज दिन की रोशनी में लुटा रहे हैं, उसी फातिमा जहरा के लाल का नाम है अशरफुल उलमा। अगर हमारे वजूद की असल का नाम अशरफुल अंबिया है तो बंबई में बहते हुए समंदर का नाम अशरफुल उलमा है। मक्का मुअज्जमा से नबी गए तो मदीने में बुनियाद डाल दी। मस्जिद नबवी से शुरू हुए, असहाबे सुफ़ा की खानका तक तालीम गाह भी बनाई। पहले मस्जिद फिर दरसगाह, ये मदनी रंग था, मुस्तफवी मिजाज था, रसूल पाक की फिक्र थी। पहले मस्जिद फिर उसी में दरसगाह। अब बंबई में आने वालों को बाहर से देखो, हर साल बाहर से लोग आते जाते हैं, मगर जब अशरफुल उलमा आए तो पहले मस्जिद फिर दरसगाह। वो मस्जिद भी उन्हीं के नाम से याद की जाती है और दरसगाह भी उन्हीं के नाम से याद किया जाता है। रसूल पाक की सुन्नत पर अगर हामिद अशरफ ने अमल नहीं किया तो किसने किया? मस्जिद में आए चले गए, वो भी एक फरीदा है, लेकिन जब अशरफुल उलमा मस्जिद में आए, ज़करिया मस्जिद में लोग बनाए, मस्जिद में रहकर लोग बनाए और लोगों से इदारा बनाया, फिर इदारों से इदारे बनने लगे। अशरफुल उलमा ये अदा आपने सीखी कैसे? तो मैं जिसकी औलाद हूं उसी की सुन्नत पे अमल कर। अब तो मदरसा, तो ये जो अहले बैत, ये जो अहले बैत कोई हसनी है, कोई हुसैनी है। हुसैनी है चाहो जलाल है, हसनी है तो हिल्म बुर्दबार है। और सारे सादात सुन्नियों से ही कहते हैं, बेटा पक्के हसनी हुसैनी बन जाओ। जो लोग दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं, मैं गौर करता हूं, मुझे पता नहीं लगता कहां से हुसैनी। प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। अबे हसनी तो वो है ना जो इमाम हसन के साथ हो, हुसैनी वो है जो इमाम हुसैन के साथ हो। वो सिर्फ हम हैं। एक जुमला बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि असली इस्लाम उन्हीं के पास है जिन्हें तुम बरेलवी कहते हो। लेकिन याद रखना, इस्लाम बरेली में महदूद नहीं है, आफाकी मजहब है, आलिमी मजहब है। बरेली इस्लाम नहीं है, बरेली के ताजदार ने इस्लाम पहचानवाया है। ये शरफ बरेली को रहेगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया अजमेर में रह के। अजमेर ने इस्लाम नहीं फैलाया, गरीब नवाज ने फैलाया। बरेली ने इस्लाम नहीं फैलाया, अहमद रजा ने फैलाया। कि चौशा ने इस्लाम नहीं फैलाया, मखदूम समनानी ने फैलाया।
तो बोला करो, जब एक शहर कोई काम ही नहीं करता तो शहर को क्रेडिट क्यों देते हो? अब बरेली में अक्सरियत हिंदुओं की है ना, मेजॉरिटी में, तो सारे हिंदू बरेलवी है। हमें इतना तो फर्क रखो यार, शहर शहर होता है, नजरिया नजरिया होता है। जमीन का वो हिस्सा जिस पर अल्लाह का वली आराम कर रहा हो, उस पर फरिश्तों, रहमत के फरिश्ते। अभी कहो पूरा शहर बंबई, माहिम कहो और कम करो, दरगाह रोड और कम करो, मखदूम साहब की दरगाह हमने अब ठीक, क्यों बढ़ा देते हो? जितने में मखदूम में माहिमी आराम फरमा है उतना तो मुकद्दस है, खींच तान कर उसको दरगाह रोड तक, फिर पूरा माहिम, फिर पूरा बम्बई। ईमानदारी से काम लो। बोल मैं रहा हूं, क्रेडिट माइक को मिल रहा है। दीन आला हजरत फैला रहे हैं, नाम बरेली का ले रहे हैं। दीन मखदूम शमनानी ने फैलाया, नाम किछौछा किछौछा। समझा करो, अलकाब का इस्तेमाल भी सही किया करो और फेल की निस्बत भी सही किया करो। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हर मुजद्दिद की औलाद मुजद्दिद होगी, लेकिन अली तुम पर मैं कुर्बान, यही एक नस्ल है जिसमें हर दौर में, अलग अलग दौर में, अलग अलग टाइम में मुजद्दिद पैदा होगा, और जो आखिरी मुजद्दिद पैदा होगा वो फातिमा ज़हरा की औलाद होगा। सैयदों से पंगा मत लेना। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये किसी औरत की औलाद नहीं, खातूने जन्नत की औलाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अहले बैत की टीम बहुत बड़ी है, उसमें सादात भी हैं, शुयूख भी हैं। अहले बैत की टीम में सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, अलवी, अब्बासी भी हैं, पठान भी हैं, खान भी हैं, अंसारी भी हैं। बहुत बड़ी टीम है। मैं कह सबको क्यों लेके चल रहे हैं? कहा रसूल ने पूरी उम्मत को साथ लिया, हमने सारे अहले सुन्नत को साथ लिया। अहले बैत बहुत बड़ा गेट है उनका, वो खुद ही गेट है। मैंने झटके में नहीं कहा, झटका हमारे यहाँ हराम। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कायदे से करो, झटका नहीं। नो स्लैटर डायरेक्ट, इस्लामिक स्लैटर। झटके में नहीं बोला हूं, वो खुद गेट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। आई एम ए टाउन ऑफ नॉलेज एंड अली इज द गेट ऑफ दैट टाउन। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। एक मौके पर मौला अली मुश्किल कुशा ने अपने साथी से कहा, सुनो, वो लहजे में बोलूं ताकि समझ में आवे, जो बात दो साथी आपस में बात करते हैं तो क्या लेवल ऑफ वॉइस होता है। सुनो, नबी से जो एक बार मिलेगा, सीरियसली सुनो, नबी से एक बार मिलेगा, मुझसे 2 बार मिलेगा। वो साहबी रसूल जन्नती, मिजाज हर साहबी जन्नती है।
सादा मिजाज, सादा लोग, बुजुर्ग थे, वो फिगर में पढ़ गए, संख्या में। उनको संख्या का नशा नहीं था, संख्या की समझ में नहीं थी। नबी 1 बार, अली 2 बार, 1 2। अभी तो कुछ लोगों को 280 की नशा है। जैसे ही मखदूम बिहारी ने समझाया, संख्या का गुरूर घट गया। सर्वसम्मत से, सर्वसम्मत। इसका मतलब है आप शिकस्त की भाषा समझते हो और कोई भाषा समझ में नहीं आती। तो अब इंशाअल्लाह जब हमें मौका मिलेगा इसी भाषा में समझाया जाएगा जो आपकी समझ में आ जाए। वो बोले एक नबी और 2 बार अली, अली तो उम्मती, 2 बार, वो 1 बार। गए हुजूर से कह दिया, आजकल के चुगलखोरों की तरह तो थे नहीं, ये भी शर्म नहीं आती बंबई को अपने इलाके को कह दी चोर बाजार है। इतने बेशरम। अगर चोर ही होती भी थी तो प्रचार। नाम से तो हो जाओ बेजार, बदल दो अपना बाजार। तो वो तो जमाना था सच्चों का, कुछ समझ में नहीं आया तो इधर उधर है। सुना मौलाना सैयद जलालुद्दीन कादरी आए थे ना, आला हज़रत के खिलाफ ये कहा, आला हज़रत के खिलाफ वो कहा, मुफ्ती आज़म हिंद के खिलाफ ये कहा। कोई सबूत? मैं कहता और कोई सबूत? टेप में है, टेप ले आओ, कल दूंगा। टुमारो नेवर कम्स। वो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ ना, जब मैंने कहा कि एक कैसी लाके दिखा दो, मैं तो सैकड़ों हजारों तकरीर किया हूँ, एक तौहीन लाख, 2 दिखाई दो 2 लाख, 10 तौहीन आला हजरत की दिखाई दो, मैंने तकरीर में किया 10 लाख। अबे 100 गलती दिखा के करोड़पति बन जा, रसीद की जरूरत क्या? 10 साल हो गया कोई कैसेट लेके नहीं आया। क्यों सुन्नी इत्तेहाद तो अपनी किस बयानियों के रेत पर रखना चाहते हो? डरो आला हजरत से, मुंह दिखाना है सुन्नियों तुमको। जिस इमाम ने तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए अपने पूरे खानदान की तौहीन बर्दाश्त किया हो, गालियां लोगों की बर्दाश्त किया हो, फतावा हिसामुल हरमैन की तलवार से तुम्हारे अकीदे की हिफाजत की हो, उसे भी मुंह दिखाना है। वो जमाना चुगलखोरों का नहीं था। इधर मेरे पास आए, आपको मुफ्ती साहब ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे। अरे और मुफ्ती साहब के पास गए, हाशमी मियां ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे। ना मुफ्ती साहब ने कहा था ना मैंने कहा था। चुगलखोर ने अपना चंदा बना लिया। इस तरीके से आप जरा गौर फरमाते चलें। जमाना बुजुर्गों का क्या कहा, सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैं आ रहा था, रास्ते में अली मिल गए। तो उन्होंने कहा, जो नबी से 1 बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। ऐसा क्या? बोले हाँ ऐसे ही। बुलाओ अली को। जब हजरत अली तलब किए गए तो मौला कायनात को बुलाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्या तुमने ऐसा कहा है कि जो मुझे 1 बार देखेगा तुमको 2 बार देखेगा? कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा तो आपने कहा है। कैसे? आप ही ने तो कहा, अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। आपने कहा है
तो जो शहर में एक बार आएगा मुझसे 2 बार मिलेगा, एक बार आते हुए मिलेगा, फिर जाते हुए मिलेगा। आपकी तवज्जो मैं क्लब है के लिए और चाहूंगा, टाइम फैक्टर सामने है। आई वॉन्ट टू कंक्लूड माई स्पीच इन टाइम फ्रेम। क्यों मैं जानता हूं कि सच्चों की बात बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन बर्दाश्त तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी पार्लियामेंट के सामने सत्य में जेते लिखा रहेगा, हाशमी सत्य बोलता रहेगा। हु इज आलिम? जिसको देखो मीडिया में आलिम बना बैठा, बोलने की तमीज नहीं, इस्लाम की पहचान नहीं, हक्कानियत की जान नहीं, मौलवी मौलाना मुफ्ती करके लाते हो, चेहरा बिगाड़ के पेश करते हो। अहले सुन्नत व जमात में से किसी को नहीं बुलाते, डरते हो कि सच सामने आ जाएगा। Who is real आलिम in real meaning? आलिम वो नहीं है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, zoology, बॉटनी का उस्ताद हो। आलिम वो भी नहीं है जो फलसफा, यूनान है, लॉजिक है, फिलॉसफी को जानता हो। आलिम वो है जिसके पास इल्मे रसूल हो, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट। आप साइंटिस्ट हैं, वेलकम। आर्टिस्ट हैं, वेलकम। पॉलिटिकल लीडर हैं, वेलकम। बट यू आर नॉट आलिम। इवन मदरसे से निकलने वाले भी एक परसेंटेज है कि नहीं है आलिम। दस्तारबंदी हो गई बट नहीं है आलिम। इल्मे रसूल चाहिए। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अपने फतावे रज़विया शरीफ में लिखते हैं, जिल्द पंजुम में, सनद मोतबर नहीं। एक पेज पर मौलाना हमारे अल्लामा हाफिज सैयद अतहर अली साहब साइन करके दे दें तो ये तो सबूत है कि कागज इसका है, मगर इल्म इसके अंदर किसका है? फरमाते हैं कि सनद का एतबार नहीं, इल्मे रसूल चाहिए। किसी मदरसे में भी न गया हो, मगर किसी तबीबे हाजिक की सोहबत में बैठकर जो पक्का इल्म होता है उसे पढ़ा तो नहीं, हम अपनी भाषा में कढ़ा कहते हैं। एक प्रताप गढ़ा 100 से बढ़ा, ये कढ़ा हुआ है सोहबत में। इसने किताब की तहरीर से इल्म रसूल नहीं हासिल किया, किसी की नजर से, किसी की सोहबत से, किसी के फैजान करम से। तो इल्म रसूल, और इल्म रसूल एक लफ्ज़ में बोलूं, फिक़्ह इस्लामी इल्म रसूल है। इस्लामिक लॉ इज द नॉलेज ऑफ प्रॉफिट। और इस्लामिक लॉ बनता ही है कुरान से, रसूल से, हदीस से, यानी रसूल से। अल्लाह और रसूल बोलो या कुरान और हदीस बोलो, वो है इल्मे रसूल। उसका मुकम्मल जानकार आलिम दीन है। तो आलिम कौन बनेगा? जो मदीनतुल इल्म में घुसेगा, शहरे इल्म, शहर में जाएगा तब पाएगा। अली है दरवाजा, जब जाने देंगे तब जाएगा। तो अब आलिम बनने के लिए इल्म का शहर ही जरूरी नहीं, दरवाजे से ताल्लुकात अच्छा रखो, ताकि अली से तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो गेट खुला होगा, गेट खुला होगा तो इल्मे रसूल मिला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर बंबई में नहीं, पूरे भारत में जिसके ताल्लुकात अली से खराब है,
पूरी दुनिया में जिसके ताल्लुकात अली से खराब हैं, गेट बंद, अंदर गया नहीं, इल्मे रसूल मिला नहीं, ये जितने आतंकवादी हैं इनका किसी का ताल्लुक अली से नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चाहे वो अफगानिस्तान के आतंकवादी हो, अरबिस्तान के आतंकवादी हो या पाकिस्तान के आतंकवादी हो, ये इस्लाम से नहीं संगठन से जुड़े हुए हैं। जिस तरह हिंदुत्व में आतंकवाद नहीं मगर संघ परिवार में है, ऐसे इस्लाम में आतंकवाद नहीं मगर वहाबी परिवार में है। मैं चैलेंज करता हूं, ये जितने भी लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, सीमी हो, अल-कायदा हो, तालिबान हो, ये सबके माँ बाप अमेरिका है। इन्होंने पाला पोसा बढ़ाया, रूस से लड़ाया, मुजाहिद बताया, हथियार से संभाला, डॉलर दिया, पाउंड दिया और लड़ाया, मुसलमानों को कटवाया। कट गए न जाने लाखों लाख बेगुनाहों को। 4 आतंकवादियों को मारने के लिए 400 मुसलमानों को मारा जा रहा है। 12 आतंकवादी कहीं छुपे, उन्हें मारने के लिए 1200 को मार दीजिएगा। ये हो रहा है, काटे जा रहे हैं हम, मारे जा रहे हैं हम। अमन और शांति के मजहब पर बदअमनी का दाग लगा रहे हो तुम। मैं पूछना चाहता हूं, तुम हमसे कहते हो इस्लाम समझने के लिए कभी टीपू का इतिहास लाते हो, कभी बाबर का इतिहास लाते हो, अकबर का इतिहास बताते हो। इन लोगों ने इस्लाम फैलाया कहां? जिसने इस्लाम फैलाया और बहुत सारे लोगों को कलमा बढ़ाया उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। उसका इतिहास बताओ। कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी का इतिहास बताओ। बाबा फरीद गंज शकर का इतिहास बताओ। महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन का इतिहास बताओ। अरे बंबई में बहुत आतंकवादी हैं मगर अली का एक लाल जब मस्जिद में आ जाता है और अशरफुल उलमा कहलाता है तो मुझे बताओ अशरफुल उलमा का इतिहास बताओ। हामिद अशरफ का इतिहास बताओ। वो आए तो मस्जिदें आबाद हो गई, वो आए तो अजानों में हुस्न पैदा हो गया, वो आए तो बुखारी की किताब खुल गई, वो आए तो तिरमिजी खुल गई, वो आए तो हिदायत खुल गई, वो आए तो नहू की किताबें फहम कुरान के लिए नहू, सर्फ, ग्रामर, कवायद सारी किताबें खुल गई। दिल खुल गया, दिमाग खुल गया। बंबई जो उरूसुल बिलाद है इसके माथे पर जो टीका लगाया गया वो दारुल उलूम मोहम्मदिया है। आज भी ये चमक रहा है, दमक रहा है। तो इस्लाम को अशरफुल उलमा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को सैयदुल उलमा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को मुफ्ती आज़म हिंद से पहचाना जाएगा, इस्लाम को इमाम अहमद रजा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को मुहद्दिस आज़म हिंद से पहचाना जाएगा, इस्लाम को अशरफुल औलिया अशरफुल उलमा से पहचाना जाएगा, इस्लाम को हम शबीह गौसे आज़म सैयद अली हुसैन से पहचाना जाएगा। इस्लाम हमारा है, हम इस्लाम के हैं। न अमेरिका कल हमें खरीद सका है, न मरते दम तक खरीद कर सकेगा। इसलिए कि हम वो गरीब नहीं जो लावारिस हो, हम ऐसे गरीब हैं जिसके पास गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ हाजी अली की बारगाह में खड़े होकर के मंजर देखो, ये है सूफी परंपरा। जाओ माहिम में दरगाह में खड़े होकर देखो, ये है सूफी परंपरा। जाओ किशोशे मुकद्दसा में आके देखो कि 1.5 लाख हिंदू 2 लाख मुसलमान उर्स में आते हैं। पहचान के बता दो तो मैं जानूं बहुत पहचानने वाले हो। मुसलमान न मुसलमान को वहां पहचान पाता है, न तुम जैसा हिंदू वहां हिंदू को पहचान पाएगा। इसलिए कि वो हिंदू बन करके नहीं गए हैं, वो सूफी परंपरा के रंग में रंग करके गए। अजमेर में जाओ, लाखों लोगों में जाके बता दो कितने हिंदू हैं। तो इस्लाम
वली से फैला है। एक लफ्ज सिर्फ वली। गौस से फैला, ख्वाजा से फैला, मखदूम से फैला, हर दौर में वली से फैला। और आज इतनी बड़ी तादाद यहां बैठी है, इसमें भी एक वली की रूहानियत है। वली से फैला, वली से फैला। क्योंकि अब नबी नहीं आएगा ना, तो कौन फैलाएगा? आखिरी नबी आ गया, गवाही दे के चला गया, नबूवत का दरवाजा बंद। अब कोई इमाम भी नबी नहीं होगा। कोई इमाम भी, देखे कितने लोग कैच करते हैं, फर्स्ट टाइम ये लफ्ज आ रहा है मेरी मुंह में, फर्स्ट टाइम। कोई इमाम अब नया नबी नहीं होगा, तो कोई गुलाम नया नबी कैसे हो सकता है? तो अब कौन फैलाएगा? आदम आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, शीशा आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, नूह आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, मूसा आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, ईसा आए थे इस्लाम फैलाने के लिए। हर नबी आदम की औलाद है, हर जमात आदम की औलाद है। जितने मानव जात हैं किसकी औलाद है? तो जितने इंसान हैं उनका दादा कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। हमारे दादा, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेस्ट पर्सनालिटी है, उनके भी दादा, तो राम और कृष्ण के दादा। अगर वो इंसान है तो आदम ही दादा हुए। बोलो भाई, ये कौरव पांडव किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम। इसीलिए हम सबको आदमी कहा जाता है। आदमी बन के रहो ना, यही पशु प्रवृत्ति है। वो क्या कहा फिर मैथिली शरण गुप्त, हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आदमी तो बन जाओ, आदमी बनते नहीं नेता बन जाओगे। जैसे हमारे यहाँ कोई जानवर आता है तो हम कहते ये आदमी नहीं है। बैल आया, ये क्या है? बैल है, आदमी नहीं है। ये हाथी है, आदमी नहीं है। ये बकरा है, ये भी आदमी नहीं है। तो जो आदमी नहीं है वो जानवर ही है, और जो जानवर है वो नेता बनने लायक नहीं है। ये मैं छोटे छोटे टुकड़े आपको ये दे रहा हूं, आप जज्बात में मत आइए, आप अक्ल से अब फैसले किया कीजिए। अब आप फायदा और नुकसान को तौलिए, क्या जाएगा क्या मिलेगा। ये सियासत नमाज जुमा नहीं है कि बड़े वजू वजू करके जाइए। सियासत समझदारी का नाम है, समझदारी का नाम है। तो जानवर नहीं होना, इंसान। और जो इंसान है वो आदम की औलाद, तो जो आदम का धर्म है वो सारे इंसानों का होना चाहिए। और आदम का धर्म है तौहीद, वहदानियत। उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम खलीफतुल्लाह, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला मनुष्य, दुनिया का पहला इंसान। और उसका धर्म है ईश्वर के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, उसका यह धर्म तौहीद, वहदानियत, oneness of Allah Almighty. This is the base of the religion of Adam, first man of the world. उनका ये मजहब था। फिर उनके जो बच्चे पैदा हुए उनमें से किसने माना? तो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह माना वो आदम के परिवार में रहा। शीश ने माना वो आदम के परिवार में, नूह ने माना वो आदम के घर में, मूसा ने माना ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी उसी घर में है। उनके कहने से बहुत से लोगों ने माना, वो सब के सब आदम के घर में। यह सिलसिला 1,24,000 नबियों तक चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो इनके साथ जितने 1,24,000 साहबा थे वो भी आदम के घर में। आज ये बंबई में रहने वाले मुसलमानों, तुम्हारा क्या अकीदा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो दादा ने शुरू किया, सच्ची औलादों ने उसे अभी भी अपना लिया, सच्ची औलादों ने अपना लिया। और जिसने आदम के दीन से, अकीदे से, आइडियोलॉजी से, धार्मिक फाउंडेशन से, वननेस ऑफ गॉड से जिसने इनकार करके सैकड़ों माबूद बना लिए, उसने आदम का घर छोड़ दिया, आदम के घर के बाहर चला गया। तो मेरे भाइयों, घर वापसी उनकी कराओ जिन्होंने अपने दादा का घर छोड़ा है। मुसलमान तब भी आदम के साथ था, आज भी आदम के साथ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब आइए अली का घर देखिए। अशोभे चश्म है मगर जंग के लिए तैयार है रसूल पाक की वफादारी में। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। फातिमा ज़हरा का बचपना है। मचल करके मां से कहा, यहूदी घर में शादी है, उनकी लड़कियां बढ़िया बढ़िया हाई फाई कपड़े पहन करके आएंगी, मैं फटे पुराने कपड़े में जाऊंगी तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। सैयदा फातिमा ज़हरा, न खाने के लिए मुकम्मल रोटी है, न पहनने के लिए पूरे कपड़े, न रहने के लिए मुकम्मल मकान है। हाथ उठा दिया, परवरदिगार में अपने लिए नहीं। ये दस्ते रसूल फिजाओं में लहराना था, एक ख्वाब में जन्नती जेवर, जन्नती लिबास देखा आपने, नहीं हाथ फैलाया पड़ोस में। इसे कहते हैं सब्र, और सब्र ही सहनशीलता है। सब्र ही में पेशेंट है। 13 साल तक मेरे नबी पर जुल्म किया गया और नबी ने उन्हें माफ कर दिया। दिस इज रियल टॉलरेंस एंड स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस। है तुम्हारे बस में? अंग्रेजों ने बंगाल में गवर्नमेंट बनाई, अंग्रेजों ने बनाई। वो फजलुल रहमान या फजलुल हक नाम के कोई मुस्लिम लीगी लीडर थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। और जनसंघ के जो फाउंडर है मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी, उनको मिनिस्टर बनाया। ये सब अंग्रेजों के पाले हुए। छेड़ो मत। हो सकता है कि सियासत के बाजार में बिकी हुई जुबान तुम्हारे खिलाफ न खुले, मगर हुसैन के बहे हुए लहू से और उनके खानदान में पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होगा, जहां पैदा होगा, शेरे खुदा की तरह बोलेगा। सब्र के लिए जरूरी है आपके दिल में किसी से नफरत ना हो। Don't hate anyone. It's my request to Muslim community and Sunni community जो सूफी परंपराओं पर विश्वास करते हैं और चलते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट हेट एनीवन। इस्लाम में घृणा की कोई जगह नहीं है। ये कुफ्र का मिजाज है जो घृणा करता है, नफरत करता है, इस्लाम का नहीं। हेट द सिन नॉट सिनर। घृणा करना है तो पाप से करो, पापी से नहीं। पापी से घृणा करोगे तो उसका पाप छुड़वाओगे कैसे? बिल्कुल बहता हुआ दरिया बन जाओ, जो भी नापाक बदन आवे उसे पाक करके लौटा दो। नफरत मत करो। नफरत छोड़ दे। अगर 125 करोड़ हमारे भारतीय अगर नफरत करना छोड़ दे
तो सहनशीलता की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, फिर इस पर बहस कराने की जरूरत नहीं है। सब्र करो। इस्लाम क्या कहता है? बहुत सीधी बात करता है। चैनल पर बिके हुए लोग नहीं बोल सकते। इस्लाम सीधी बात करता है, जब जिंदगी में खुशियां आए तो शुक्र करो, तकलीफ आए तो सब्र करो। बेटा ये अल्लाह सब्र का इनाम, सब्र का इनाम, टॉलरेंस का इनाम, इग्नोरेंस का इनाम, पेशेंट का इनाम, एक्सेप्टेंस का इनाम क्या है? का बताओ दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? दौलत बड़ी है, औरत बड़ी है, वजारत बड़ी है, संसद बड़ा है? मैंने कहा नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह है। सबसे बड़ा अल्लाह है। तो अगर तुम सब्र करोगे तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि सब्र करो तो पीर साहब साथ हो जाएंगे, सब्र करो तो उस्ताद साथ हो जाएगा, सब्र करो तो मौलवी साथ होगा, सब्र करो तो मुफ्ती साथ होगा। अल्लाह ने सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह मा'as-साबिरीन। हमको टॉलरेंस सिखाने आए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र, इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। मदद मांगो सब्र से और नमाज से। सब्र में मुकम्मल बन गए तो जिंदगी संवर गई, और नमाज में मुकम्मल हो गए तो बंदगी संवर गई। और मैं बताऊं, टॉलरेंस खुद सीखो। जो जमीन के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए भाई भतीजों से लड़ गए, उनको सिखाओ। अपनी एक औरत के लिए पूरे मुल्क को आग लगा दिया, उनको सिखाओ टॉलरेंस। बहुत खूब। अपनी अर्धांगिनी की इज्जत बचाने के लिए बेगुनाहों को मरवा दिया, और वो भी टॉलरेंस उनमें नहीं था। नाहक उस औरत को टॉलरेंस सिखाओ तो नाहक अपने बेटे को राजगद्दी दिलाने के लिए हकदार को 14 साल के लिए वनवास करा दे। टॉलरेंस उसको बताओ। मेरे नबी ने अमन और शांति का पैगाम पेट पर पत्थर बांधकर किया है। जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सब्र हमारे साथ है, टॉलरेंस हमारे साथ है, acceptance given by Allah Almighty, everything given by Allah Almighty, accepted by Muslim. This is our patience, this is our sabr, this is our tolerance. टॉलरेंस ही सब्र है। इस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र का दामन पकड़ लो। क्या मतलब? लोग तुम्हें गाली दें, तुम मत दो। लोग इस्लाम के खिलाफ बोलें, चुप रहो, क्योंकि इस्लाम ऐसा मजहब है कि जब उसके खिलाफ कोई बोलो तो इस्लाम को नुकसान नहीं होता, बोलने वाले को होता है। नहीं बोलता था, नहीं बोलता था अबुल हेकम, अबुल हेकम, अबुल हेकम, हिकमतों का बाप। और बोल बड़ा इस्लाम के खिलाफ, अबू जेहल, अबू जेहल, अबू जेहल। इन्हें बोलने दो, इनकी जहालत सामने आने दो, इनकी संकीर्णता और सांप्रदायिकता को सामने आने दो। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ख्वाजा गरीब नवाज ने नजर से इस्लाम फैलाया, मखदूम माहिमी ने महाराष्ट्र में नजर से इस्लाम फैलाया, बाबा ताजुद्दीन ने विदर्भ में नजर से इस्लाम फैलाया। इनको नजर नजर नहीं आ रही है, जबरदस्ती फैलाया, जबरदस्ती फैलाया, जबरदस्ती। हे भैया, अक्सरियत तुम्हारी थी, जबरदस्ती हमारी थी। हमने दिल बदल दिया तो क्या करोगे? तो सबसे बड़ा इनाम यह है, देखें आप गौर फरमाएं, नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं। अफजलुल इबादत है नमाज, मगर मैं आपकी तवज्जो 2 मिनट के लिए चाहूंगा और कंक्लूड कर रहा हूं।
कि नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं, मगर अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा इन्नल्लाह माल मुसल्लीन। पूरे कुरान में रब ने नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, लेकिन इन्नल्लाह माल साबिरीन कई जगह फरमाया। अफजल है नमाज और साथ रहे साबिर के, न कहा नमाजी के। अल्लाह अलीमुल गैब है, उसको पता है बहुत डुप्लीकेट नमाजी मिलेंगे, मैं सबके साथ नहीं हूं। जैसे ही सत्ता हाथ में आएगी जन्नतुल बकी की कब्रें खोलेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। जैसे सत्ता हाथ में आएगी 350 मस्जिदें शहीद करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। ऐसे नमाजियों के साथ अल्लाह नहीं है। सीरिया में, इराक में मुसलमानों का मर्डर करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे, ऐसे नमाजियों के साथ है। तो अल्लाह जो है वो नमाजियों के साथ है, मगर कहा नहीं, क्योंकि नमाजियों के साथ कहना तो चाहिए था इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, बिस्सब्र वस्सलात। तो आगे ये होना चाहिए इन्नल्लाह मास्साबिरीन वल मुसल्लीन, इन्नल्लाह मास्साबिरीन। अबे दोनों से मदद मंगवाया तो दोनों के साथ रहो, मदद मंगवाया 2 से और 7 रहेगा 1 के। मैं कहां तक इस पे बोलूं, आखिरी जुमला। अगर खुदा ने यह कहा होता कि मैं नमाजियों के साथ हूं, तो बंबई का मुसलमान गड़बड़ा जाता कि मैदान करबला में अल्लाह किसके साथ है। इधर भी अजान है, उधर भी अजान है, यजीदी कैंप में भी नमाज हो रही है, यजीदी कैंप में भी नमाज हो रही, हुसैनी कैंप में भी नमाज हो रही। इधर 72 नमाज पढ़ रहे हैं, उधर 20,000 पढ़ रहे हैं। इधर भी रुकू है, उधर भी रुकू है, इधर भी सजदा है, उधर भी सजदा है, इधर भी कयाम है, उधर भी कयाम है, इधर भी अजान है, उधर भी अजान है। वहाँ यजीदी अजान दे रहा है, यहाँ अली अकबर अजान दे रहे हैं। जब दोनों तरफ अजान है, दोनों तरफ नमाज है, तो अब अल्लाह इस नमाजी के साथ है या अल्लाह उस नमाजी के साथ है, बहुत बड़ा बवाल हो जाता। इसीलिए खुदा ने कह दिया इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, में नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं, इन्नल्लाह मास साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अब करबला के मैदान में हमें सिर्फ ये देखना है कि सब्र इधर है या सब्र उधर है, फाका इधर है या पाका उधर है, भूखा इधर है या भूखा उधर है, खूने नाहक इधर बह रहा है या उधर बह रहा है, सब्र किधर है, खुदा उधर है। तो मुसलमानों ने तय कर लिया हुकूमत चाहे जिसकी हो, इस्लाम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लाम, ये सब्र ही हमारी ताकत है, ये टॉलरेंस ही हमारी ताकत है। 13 साल मेरे नबी ने टॉलरेंस से काम लिया तो पूरा मक्का मुसलमान हो गया। तुम भी टॉलरेंस से काम लो, पूरा भारत मुसलमान बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, दीने इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मेरे नबी ने टॉलरेंस से काम किया, मक्का बदल गया। मेरे हुसैन ने टॉलरेंस से काम किया, करबला बदल गया। मेरे ख्वाजा ने टॉलरेंस से काम किया, अजमेर बदल गया। मेरे मखदूम माहिमी ने टॉलरेंस से काम किया, महाराष्ट्र बदल गया। अब दुनिया पूरे भारत के मुसलमानों तुम भी तय कर लो, हम सब्र करेंगे, टॉलरेंस करेंगे, हम कभी भी प्रतिक्रियावादी नहीं बनेंगे। मेरा विश्वास है कि जिस दिन सारा मुसलमान नबी और अली के सब्र को हाथ से पकड़ लेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जामे तौहीद छलकेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही बात है कि लोग मर जाते हैं तो न कब्रिस्तान याद आता है न शमशान याद आता है, लेकिन जब अशरफुल उलमा जैसी जात चली जाती है तो पूरा हिंदुस्तान याद आता है। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हज़रात तेरा प्यारा नाम लूंगा, सुबह लूंगा, शाम लूंगा, कब्र से उठते
रसूल सलाम अलैका या हबीब का सलवातुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह क्या कहूँ आका मैं क्या हूँ, आपके दर का गदा हूँ, बंदे ख्वाजा पिया हूँ और सगे गौसुल वरा हूँ। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।